मैं आज एक महानुभाव का आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों पर यह आरोप लगाते हुए लिखा था कि ब्राह्मण अपनी कमाई का जरिया बनाने के लिए या अपने को ऊंचा दिखाने के लिए हिंदू समाज में संस्कारों को थोप रखा है। आज का मेरा यह आर्टिकल आप के समक्ष इस उद्देश्य से रख रहा हूँ कि आप इसको सुनकर यह बताएं कि क्या वास्तव में ब्राह्मणों ने समाज को जोड़ने की कोशिश की या अपने कमाई का जरिया संस्कारों को बनाया। मैं आपके समक्ष हिंदू संस्कार में एक महत्वपूर्ण संस्कार विवाह संस्कार पर कुछ बातें रख रहा हूँ, इसको ध्यान से सुने। हिंदू विवाह संस्कार में एक महत्वपूर्ण चीज होती है, विवाह के 5 या 7 दिन पूर्व शगुन के गीत गाए जाते हैं। शगुन का गीत सुबह और शाम दोनों वक्त गाया जाता है और शगुन के गीत में अक्सर हम देखते हैं कि मुख्य दरवाजे पर बैठकर एक महिला या पुरुष नगाड़ा बजाता है। वह नगाड़ा बजाने वाला हिंदू समाज में जिसको दलित कहते हैं उसी वर्ग का वह व्यक्ति होता है और प्रत्येक दिन जब सुबह या शाम वह महिला या पुरुष जब नगाड़ा लेकर दरवाजे पर पहुंचता है, उस नगाड़ा की विधि विधान पूर्वक पूजा की जाती है और विधि विधान पूर्ण पूजा करने के बाद विवाह संस्कार जब समाप्त होता है तो उस महिला या पुरुष को उस परिवार द्वारा नेग, जिसको उपहार कहते हैं, दिया जाता है और उपहार स्वरूप उस महिला या पुरुष को रुपया, पैसा, कपड़ा दिया जाता है। यह एक वर्ग हुआ। दूसरा वर्ग मैं और रखता हूँ। एक चीज और विवाह में महत्वपूर्ण होती है जिसको लोग मौर कहते हैं। मौर जो विवाह संस्कार में माली या जिसको फूल माली कहा जाता है उसके द्वारा बनाया जाता है। वह भी जब दरवाजे पर लेकर आता है उसकी विधि विधान पूर्ण पूजा की जाती है। उसको भी नेक स्वरूप रुपया, पैसा, कपड़ा दिया जाता है। आप लोग अक्सर विवाह में देखते होंगे कि वर पक्ष द्वारा वधू के घर एक चीज लेकर जाई जाती है जिसको डाल कहते हैं। डाल, वह डाल जो दलित समाज के सबसे निचले तबके का व्यक्ति बनाकर लाता है, जो बांस से बनाया जाता है, वह भी जब व्यक्ति लेकर आता है उसकी भी उसी प्रकार विधि विधान पूर्ण तरीके से पूजा की जाती है और उस व्यक्ति को भी नेक स्वरूप रुपया, पैसा और कपड़ा दिया जाता है
विवाह संस्कार में लकड़ी के भी कुछ चीज बनाई जाती है, जिस पर विवाह के वक्त वर और वधू पक्ष दोनों के ओर से उसको रखा जाता है, जिस पर विवाह के दौरान विधि विधान से वर और वधू दोनों बैठकर विवाह संस्कार पूर्ण करते हैं। वह पीढ़ा समाज के पिछड़े वर्ग की, जिसको आप बढ़ई कह सकते हैं, उसके द्वारा बनाया जाता है। और वह व्यक्ति भी जब उस पीढ़ा को बनाकर लेकर आता है, उसकी भी उसी सम्मानपूर्ण तरीके से पूजा की जाती है और उसको भी उपहार स्वरूप नेक दिया जाता है। उसकी बाद एक और बात आपको बता दें, मिट्टी के बर्तन भी विवाह संस्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उस मिट्टी के बर्तन को बनाने वाला कौन होता है? कोई ब्राह्मण नहीं होता। उस मिट्टी के बर्तन को बनाने वाला कुम्हार होता है, जो विवाह के दौरान अपना बनाया हुआ मिट्टी का सामान लेकर आता है और उस मिट्टी के सामान की भी उसी प्रकार पूजा की जाती है जिस प्रकार अन्य वस्तुओं की पूजा की जाती है, और उस कुम्हार को भी नेक दिया जाता है। उसकी तरह से एक आप अक्सर देखते होंगे विवाह में हजाम का भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें हजाम अक्सर पंडित के साथ होता है। उसको भी बाकायदा उसके सम्मानपूर्ण तरीके से उसको भी सम्मान दिया जाता है और उसको भी नेक स्वरूप रुपया पैसा और सामान दिए जाते हैं। इसी प्रकार कहार का भी अपना एक अलग रोल होता है, उसको भी विवाह में रुपया पैसा और अन्य वस्तुएं दी जाती हैं। धोबी जो कपड़ा धोने का कार्य करते हैं, उनको भी विवाह संस्कार में काफ़ी अहम भूमिका होती है। उनको भी विवाह संस्कार के दौरान, उसके पूर्व और उसके पश्चात उसकी भी वही भूमिका होती है जो ऊपर वर्णित लोगों की भूमिका होती है। उसकी भी पूजा की जाती है, नेक उसको भी दिया जाता है। इसी प्रकार अगर आप देखें तो हमें यह नहीं लगता कि विवाह संस्कार में जो जो वस्तुएं इस्तेमाल की जाती हैं उसका पूरा का पूरा फायदा ब्राह्मण को मिलता है। ब्राह्मण अपने संस्कारों से जो उसने हिंदू समाज को दिया, उसमें समाज के हर जात वर्ग को सम्मिलित करते हुए, सबको एक साथ जोड़ते हुए यह विधि विधान बनाया और लोग उसको समाज को तोड़ने वाला बताते हैं। जबकि मैं यह बात आप पर छोड़ता हूँ, आप इस बात का निर्धारण करें कि क्या विवाह संस्कार या अन्य संस्कार जो ब्राह्मणों ने
समाज को दिया है वह समाज को जोड़ता है या तोड़ता है, यह मैं बात आप पर छोड़ता हूँ। इस बात पर आप कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। धन्यवाद।